काशी गंगा घाट पर सुबह सुबह का रो रही थी एक महिला, जिस महिला का नाम होता है शिल्पा। और वो मैया से क्षमा मांग रही थी, कह रही थी, मैया आज मेरा पति मेरे साथ नहीं है तो शायद मेरी ही गलतियों की वजह से नहीं है। और उसकी एक दरोगा थी, वो उसके पीछे खड़ी खड़ी देख रही थी, मम्मी कितनी परेशान है। और उसके बाद दोनों माँ बेटी बातें करती हैं। तभी उसकी बेटी रूही उसे समझाती है कि माँ आप चिंता मत करो, शायद भगवान की इसी में मर्जी थी। और चलो आपको गंगा मैया के एक नौका विहार कराते हैं, नाव में बिठाकर मैं गंगा मैया को नजदीक से आपको दिखाती हूँ। तभी वो कहती है माँ ठीक है बेटा। तभी वो एक अंकल को आवाज लगाती है जो कि नाव को लेकर किनारे पर खड़े हुए थे। कहती है अंकल जी हमें नौका विहार करना है, आप नाव इधर ले आइए या फिर पैसा बताइए क्या है क्या नहीं। वो उनसे बात करने लगती है और जैसे ही रूही उसके नजदीक जाती है तो उसे देखकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूही बार बार उसकी तरफ देखती है, उसकी माँ भी उसकी तरफ देखती है और माँ अब उस पर टकटकई लगाए खड़ी हो जाती है और उसके पास जाकर कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा क्या किया था, क्या हुआ था, क्या उन दोनों माँ बेटियों के साथ हुआ था जो एक नाव चलाने वाले व्यक्ति से वो ऐसा कहते हैं। आइए जानते हैं इस सच्ची घटना को। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं, सुनकर आपकी आंखों में 100% आंसू आ जाएंगे। क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति कर सकता है, क्या ऐसा भी कभी हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम होता है शिल्पा, और एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम होता है रमेश, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रूही। तीनों लोग बहुत ही आराम से घर में रहा करते थे, लेकिन पैसे की तंगी से बार बार उनमें लड़ाई हो जाया करती थी। और लड़ाई की वजह से एक दिन ऐसा होता है कि जब शिल्पा में और रमेश में लड़ाई हो रही थी, तभी रमेश कहता है कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। और अपनी पत्नी से तो वो ऐसे कहता है, लेकिन उसकी बेटी बाहर बरामदे में टीवी देख रही थी। तभी अपनी बेटी के कान में कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे दादा दादी से मिलने जा रहा हूं और बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। पत्नी से तो वो गुस्सा जताता है, लेकिन बेटी को समझा कर जाता है और वहां से वो चल देता है, क्योंकि जो वो व्यक्ति था रमेश, उसका बड़ा भाई शहर में रहा करता था और शहर में ही उसके पास उसके माता पिता रहा करते थे। अक्सर वो अपने माता पिता से मिलने के लिए जाया करता था और आज भी ऐसा ही हुआ था। वो अपने माता पिता से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन में जाता है और ट्रेन की वहां की टिकट कटवाता है, तो वो ट्रेन को लेता है। ट्रेन होती है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी ट्रेन की टिकट लेता है और उसमें चढ़ जाता है। ट्रेन चलती है। थोड़ी ही दूरी पर ट्रेन जब चलती है, तभी ट्रेन के 5 डिब्बे अलग हो जाते हैं। वो दूसरे ट्रैक पर चलने लगते हैं और जैसे ही वो दूसरे ट्रैक पर चलते हैं तो सामने से आ रही मालगाड़ी उन्हें टक्कर देती है और टक्कर में वो डिब्बे इधर उधर बिखर जाते हैं। जब वो इधर उधर बिखरते हैं तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, क्योंकि उन सभी में लोग थे और उनमें से बहुत से लोगों की जान उस घटना में चली गई थी। करीबन 170 लोगों की जान उस घटना में चली गई थी और उन्हीं डिब्बों में उसका पिता भी बैठा हुआ था जिसका नाम होता है रमेश। जैसे ही सोशल मीडिया पर फैलती है तो अब उनके घर भी ये घटना आती है। वो टीवी देख रहे थे, उसमें वो घटना आती है तो वो देखकर कहती है कि माँ इसी ट्रेन में तो पापा गए थे, पापा भी तो माँ और दादाजी से मिलने गए थे और वो इसी ट्रेन में बैठकर गए थे, ये क्या हुआ। अब उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तभी बदहवास सी अपनी बेटी को लेकर सीधी जहां पर वो हादसा हुआ था वहीं पर भागी दौड़ी जाती है और वहां जाकर चारों तरफ अपने पति को ढूंढती है, लेकिन कहीं भी उसका पति नहीं मिलता है। सभी रजिस्टर्स में वो अपने पति की एंट्री देखती है, जहां पर मरे हुए लोगों का रिकॉर्ड था, जहां पर घायल लोगों का रिकॉर्ड था। उन सभी रजिस्टर्स को वो माँ बेटी छानती हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें उनके पति रमेश का रिकॉर्ड नहीं मिलता है। अब वो वहां पर जो पुलिस टीम लगी हुई थी रेस्क्यू के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए, उनसे भी वो बात करती है और बार बार कहती है कि कैसे भी करके मेरे पति को ढूंढ दीजिए। लेकिन पुलिस कहती है कि बहन जी जब आपके पति मिलेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, आप यहाँ पर अपना नंबर और अपना एड्रेस बता दीजिए, जैसे ही हमें पता चलेगा हम बता देंगे। शिल्पा को तसल्ली नहीं होती है और शिल्पा आए दिन वहीं पर आ जाया करती और सुबह से शाम तक अपने पति का इंतजार किया करती, अपने पति को ढूंढा करती। लगभग 6-7 दिनों तक वो लगातार वहीं आती है, लेकिन 6-7 दिनों तक उसके पति का पता नहीं चल रहा है।
तो अब वो अपनी जिंदगी में वापस लौट जाती है और अपनी बेटी की जीवन में उसके पिता की जगह लेती है और कहती है कि बेटी, भगवान ने हमारे पति को, तुम्हारे पिता को हमसे छीन लिया है, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, जैसे भी होगा मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगी, तुम चिंता बिल्कुल मत करना। वो महिला शिल्पा अपने आंसुओं को अपने आंखों में छिपाए काम पर लग जाती है। लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजती है, उस पैसे से अपनी बेटी को पढ़ाती है। बेटी बहुत ही मेहनती होती है पढ़ने में, बहुत मेहनत कर कर वो पढ़ती है। अब पढ़ते पढ़ते उसकी 12वीं हो जाती है। 12वीं के बाद वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे ग्रेजुएशन करनी है और उसके बाद मुझे कोई बड़ा पद पकड़ना है जॉब के लिए, मुझे कोई सरकारी नौकरी पकड़नी है। उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, तुम बेधड़क होकर मेहनत करो, जो पैसे की जरूरत होगी वो मैं पूरा करूंगी। और वो मेहनत करती है, वो लोगों के घरों में, कई कई घरों में काम ले लेती है। अब वो अपनी बेटी को आगे पढ़ाती है। बेटी ग्रेजुएशन करने के बाद एक टेस्ट देती है और तभी वो दरोगा बन जाती है। जैसे ही बेटी दरोगा बनती है तो उसकी माँ अपनी बेटी को गले लगाकर अपने पति को याद करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारे पापा की भी इच्छा थी तुम बड़ी ऑफिसर बनो, आज तुमने वो इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन तुम्हारे पापा ही यहाँ पर नहीं है। क्या करूं, कैसे कैसे मैं अपने आप को माफ करूंगी। शायद उस दिन मैं लड़ती नहीं, बुरे शब्द नहीं निकालती तो तुम्हारे पापा हमारे पास होते, आज वो हमसे जुदा ना होते। आज मेरी वजह से ही वो भगवान के पास चले गए हैं। और इस बात को सोच सोच कर वो रो रही थी। तभी उसकी बेटी उसे समझाती है कि माँ, आप चिंता मत करो, जो होना होता है वह होकर रहता है, उसमें हमारा कोई भी बस नहीं होता। भगवान ने शायद इतने ही समय तक पापा का साथ हमारे साथ लिखा था। और दोनों माँ बेटी इस बात को करती हैं। उसके बाद माँ कहती है कि बेटा, मुझे काशी जी में जाकर गंगा मैया को जल अर्पण करना है, क्योंकि मुझे माफी मांगनी है, मेरी ही वजह से तुम्हारे पापा हमसे दूर गए हैं। उसकी बेटी कहती है कि ठीक है माँ, हम कल ही चलते हैं। और वो माँ बेटी अब चली जाती हैं काशी जी, गंगा जी के घाट पर। और काशी जी जाकर अब वो जो माँ है वो गंगा जी में जाकर अर्पण कर रही थी गंगा मैया को, मन ही मन माफी मांग रही थी और आंखों से आंसू छलक रहे थे। कह रही थी, मैं ही अभागन हूँ, मेरी ही वजह से मेरे पति मुझसे दूर गए हैं, हे गंगा मैया मुझे माफ कर देना। जैसे ही वो इन शब्दों को कहती है तो उसकी बेटी उसे समझाती है कि मम्मा, मैंने आपको घर पर भी समझाया था, जो भी होता है उसमें भगवान का हाथ होता है, हमारा कोई भी बस नहीं चलता है। और जो भी हुआ वो हो गया, उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आज में खुश रह सकते हैं। पापा भी हमें कहीं से देख रहे होंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। उसकी माँ समझ जाती है। तभी उसकी बेटी कहती है कि माँ, चलो नौका विहार करते हैं, घूमते हैं नाव में। कि ठीक है बेटा, चलो। और वो जो नौका को लेकर खड़ा हुआ था व्यक्ति, उसको वो बेटी बुलाती है, कहती है, अंकल जी, नाव को इधर ले आओ, हमें भी घूमना है। अब वो व्यक्ति नाव को लेकर आता है उधर से। जो उसकी माँ थी शिल्पा, वो भी उनको हाथ से बुला रही थी कि इधर आ जाओ, हाथ से इशारा करके। अब वो उनके पास आता है। जैसे ही उनके नजदीक आता है तो वो बेटी उसे बहुत कर्रे तरीके से देख रही थी। उसे तो वो पिता नहीं पहचान पाता है, लेकिन उसकी जो पत्नी है, जो वो पत्नी भी उसे गौर से देखती है तो वो उसे पहचान लेता है। तभी वो लड़की कहती है कि बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हो, हम तो आपको कब से ढूंढ रहे थे। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, कौन बाबूजी, किसका बाबूजी, मैं तो किसी का भी बाबूजी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर अकेला रहता हूँ। तभी वो कहती है बेटी रूही कि पापा, मैं ऑफिसर बन गई हूँ, मैं दरोगा बन गई हूँ, आपका सपना मैंने पूरा किया है। तभी वो हंसकर कहता है, क्या बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया, चलो भगवान का शुक्र है, मेरी मेहनत रंग लाई। जैसे वो ये बात कहता है तो माँ भी अचंभे में होती है और बेटी भी अचंभे में होती है। वो कहते हैं कि आपकी क्या मेहनत रंग लाई, आप तो हमसे इतने दिन दूर रहे, आपने तो पलट कर भी हमें नहीं देखा। मेहनत तो माँ ने की है, घर घर जाकर बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया और जो पैसे मिले उनसे मुझे पढ़ाया और फिर मुझे एक अच्छी लाइफ दी। इस बात पर उसका पिता कहता है कि क्या, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने न्यूज सुनी थी कि जो जो लोग इस ट्रेन हादसे में गए हैं घर वालों से दूर भगवान के पास, उनको 12-12 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आया कि मेरे बच्चों को पत्नी और बच्ची को 12 लाख रुपए मिल जाएंगे और वो अपना जीवन आराम से बिताएंगे। और मैं यहाँ आकर 2-3 साल में तो मुझे समझ में आया था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, नहीं तो मैं यूं ही दर दर भटक रहा था। उसके बाद मुझे नाव मिली चलाने के लिए, फिर मैंने अपनी नाव ले ली
और मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से जीवन बिता रहा हूँ और मैंने बहुत सारे पैसे भी कमाए हैं जो मुझे तुम्हारे पास पहुंचाने थे, जिससे तुम्हारी शादी अच्छे से हो सके। जैसे इन बातों को माँ सुनती है तो माँ की और बेटी की दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी माँ कहती है, अरे बुद्धू, तुम भले ही अनपढ़ थे लेकिन इतने तो अज्ञान मत बनते कि जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती तब तक घर वालों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। सरकार इतनी भी पागल नहीं है कि सिर्फ कहने देने से ही वो हमें मुआवजा दे देगी। वहां पर मुझे कुछ भी नहीं मिला और मुझे पता है मैंने कितने बुरे वक्त बिताए हैं, कितनी मुश्किल से अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है। इस बात पर उसका पति रमेश उससे बार बार माफी मांगता है, अपनी बेटी से भी माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो। तभी पत्नी और बेटी कहती है, चलो ठीक है, जो गया सो गया, अब समय अच्छा है, अब तुम घर चलो, हम घर आराम से रहेंगे। लेकिन वहां पर रमेश कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे गंगा मैया के पास रहकर बहुत शांति मिलती है, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ थोड़े समय के लिए चल सकता हूँ। अपनी बेटी का कन्यादान और अच्छे घर में रिश्ता करने के बाद हम लोग यहीं आ जाएंगे। भर लेती है कि ठीक है चलो, फिर मैं भी यहीं आकर रह लूंगी, मुझे ही दुनियादारी से क्या लेना है। और वो गांव जाते हैं और अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करते हैं और उसके बाद दोनों पति पत्नी गंगा मैया के किनारे ही आकर रहने लगते हैं और बहुत ही शांतिमय जीवन बिताते हैं। ये थी कहानी शिल्पा, रमेश और रूही की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या एक छोटी सी गलती की वजह से इंसान के 12 साल ऐसे निकल जाते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं अगर आप समझदारी से काम नहीं लेते हो तो। जैसे यहाँ पर रमेश ने कोई बेवकूफी की, वैसे कोई भी नहीं करे। इसीलिए मैं इस कहानी को लेकर आई हूँ, क्योंकि उसने मोह में आकर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, लेकिन उसने पलटकर ये तक नहीं देखा कि मेरे घर वालों को पैसे मिले या नहीं मिले, उन्हें मेरी जरूरत है या नहीं है। उसने बस इतना बड़ा फैसला एक चुटकी में ले लिया था। आपको जैसा भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।